यस तो सर। अब हम लोग बात करते हैं, कल हम लोगों ने 3 चार्ज के बारे में जाना था। कौन कौन सा? हमने जाना था लाइन चार्ज, यस हमने सर। जाना था सरफेस चार्ज, और सरफेस हमने जाना था, हमने बात करी थी किस पे? वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज। ठीक है ना? लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। और हम लोगों ने वहां देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लोगों ने 3 चीज देखी थी वहां पे। एक देखा था हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमने देखा था क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा था, और हमने देखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज चार्ज डेंसिटी। क्या देखा था हमने? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमने 3 चीजें देखी थी, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी। चार्ज। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, और सरफेस को सिग्मा, और इसको रो। ठीक है। यस सर। लीनियर को क्या कहते हैं? लैम्डा, लैम्डा, सरफेस को सिग्मा, और वॉल्यूम को रो। ठीक है बच्चे। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल। एल है तो Q अपॉन एल। ठीक है। Q अपॉन सरफेस का एल। क्यू अपॉन ए। Q upon A is what? Surface charge सिग्मा। density. सिग्मा That is Q upon A. ए। ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q upon V। अपॉन वी। अगर कोई आपसे कहे कि इसकी यूनिट क्या होगी तो आप लिखोगे कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर क्यूब। क्यूब। ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है। यस अब आ सर। जाओ, देखते हैं। इन सबको हमने देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को उठा के। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कैसे उठाते हैं आओ देखते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को उठाना सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि कोई अगर लाइन चार्ज है, कोई अगर लाइन चार्ज है तो उस लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कोई एक पॉइंट गिवन है या आर्बिट्री पॉइंट है, कोई पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? किसी लाइन चार्ज के कारण। किसी लाइन चार्ज के लाइन कारण। चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग भी साथ साथ करोगे मेरे। ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज at any point P, at any point P। ठीक है। देखो इधर मान ले बच्चे, ये देख ये लाइन चार्ज है, सब देखना ध्यान से। ये पूछा जाता है आपके पेपर में भी, बोर्ड के। ठीक है। मान ले ये लाइन चार्ज है। ठीक है। इस लाइन चार्ज पे यहाँ चार्ज मान लो प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी लेंथ बेटे मान ले कितनी है? इसकी लेंथ सपोज कर L है। L इज द लेंथ ऑफ चार्ज। बहुत ध्यान से देखना, मैं एक प्रॉब्लम आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आशा करूंगा कि आप लोग अगला वाला प्रॉब्लम खुद से बनाएंगे। ठीक है। यस सर। अब देखो ये लाइन चार्ज है, लेंथ कितनी है इसकी? L। सपोज इस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। कितनी लेंथ है? L। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि ये लाइन चार्ज है, लेंथ L है, चार्ज Q है इस पे, अगर मैं आपसे लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी पूछूं तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी बताओगे कितनी होगी? बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। Q अपॉन L। तो लैम्डा आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? सर। क्लियर है? अच्छा बच्चे, यस अब क्या है कि हम पूछना चाहते हैं कि भैया हमें बताइए इस पॉइंट P पे, कोई एक पॉइंट P यहाँ पे, कोई एक पॉइंट P यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P यहाँ पे है। ठीक। और वो पॉइंट P इस चार्ज के किसी पॉइंट O से, इस चार्ज के किसी पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है ये? R। ये गिवन है। पॉइंट P इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस। ये पॉइंट P इस चार्ज के
इस इंड से θ1 कोण बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा theta 1, 1, θ1। और ये चार्ज इस इंड से θ2 एंगल बना, ठीक है ना? कितना Yes, एंगल yes, बना sir. रहा है भाई? थीटा 2, theta 2, ये वाला कितना है? ये कितना है? थीटा 1, थीटा। theta 1, ये कितना है? थीटा 2, theta 2, ये हो गया θ1, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2। ठीक है बच्चे? यस सर, yes, sir. ठीक है ना? Yes, Yes, ओके। sir. ये गिवन है, θ1 और θ2 क्या है? गिवन है। गिवन, पॉइंट O कहीं पे है, ठीक है, और ये एंगल θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है कि पॉइंट C पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है? क्या करते हैं हम लोग भाई? ऐसा है, हम लोग क्या करेंगे कि यार बच्चे, मुझे पता है कि हम लोग किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कहीं पे निकालते हैं वो होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या होता है पता? हमको पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R, ये हमको पता Yes, है। Yes, sir. लेकिन यहाँ Yes, पॉइंट sir. चार्ज नहीं है, यहाँ क्या है भैया? लाइन चार्ज। लाइन चार्ज, लाइन चार्ज है, चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते। नहीं sir. आएंगे. क्या हम KQ/R² फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या करेंगे हम लोग एक छोटा सा चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटा छोटा चार्ज, सा चार्ज. छोटा सा चार्ज लेते हैं। छोटा सा कितना बड़ा चार्ज? DQ चार्ज। कितना बड़ा चार्ज? DQ चार्ज। डी अब क्यू चार्ज, अब आप कहोगे कि DQ कहाँ ले सर? यहाँ ले, यहाँ, यहाँ कहाँ ले DQ? क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में? मेरी बात Yes, ध्यान sir. ध्यान से समझना कि हम कैसे किसी चार्ज को लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटे, कहीं पे भी आप DQ चार्ज ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं पे भी ले लो, और वो चार्ज DQ जो होगा ना, इस ओरिजिन से किसी डिस्टेंस x पे, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ोगे, आप समझो कि क्या एंगल में आप बढ़ते जा रहे हो कि नहीं बढ़ते जा रहे हो? इस पॉइंट Yes, से sir. उस चार्ज का एंगल क्या होता जाएगा? डिफरेंट होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? होता Yes, जाएगा, sir. मैं तो मान लेते हैं कि इस ओरिजिन या इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस x पे हमने एक छोटा सा चार्ज ले लिया। इस छोटे से चार्ज की लेंथ कितनी है? DL, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. इस छोटे से चार्ज की लेंथ कितनी है? DL, DL. dx लेंथ का चार्ज है, और इसमें इस dx लेंथ में कितना चार्ज एक्युमुलेटेड है या कितना चार्ज है इसमें? तो आप DQ. कहोगे कि इस dx लेंथ में कितना चार्ज है भाई? DQ. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस dx लेंथ का जो चार्ज है dq, क्या वो q के फॉर्म में लिख सकते हो आप? हाँ। Yes, कैसे? sir. तो भैया dq हो जाएगा आपका, क्या बोलो? dq हो जाएगा DQ. चार्ज डेंसिटी Lambda. लैम्डा इनटू कितनी लेंथ में है? DX, DX. नहीं आया समझ में? यस सर आया, क्लियर है ना? तो ये Yes, sir. छोटा Yes, सा चार्ज, sir. छोटी सी लेंथ में जो चार्ज है वो DQ है, और इस लेंथ जो DQ है वो अननोन है कि नोन है? अननोन है। क्यों अननोन, अननोन है? क्योंकि dx हमको नहीं पता कितना बड़ा, हमने एज्यूम किया कि dx इतना बड़ा। तो उस DQ चार्ज, वो DQ चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी लैम्डा इनटू dx। DX. और लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई? Q/L. Q/L इनटू dx। DX. ये हो गया चार्ज DQ, ये हो गया चार्ज DQ। DQ, ठीक है बच्चे? अच्छा, यस Yes, सर, sir. अब ये चार्ज DQ, अब ये छोटा सा चार्ज कैसा ट्रीट करते हो आप? एज ए पॉइंट चार्ज। एज अ Point पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज ट्रीट करते हो? एज ए एज अ Point पॉइंट पॉइंट चार्ज, चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज हो गया आपका। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो?
Yes, Yes, sir. sir. निकाल सकते हो कि नहीं बोलो? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? तो यहाँ से Yes, मान sir. लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है भैया? यहाँ से मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी बोलो? ये भाई हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो हमको Yes, क्या क्या sir. चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड root x square plus r square. Sir, root r square plus x square. स्क्वायर। Yes, sir. तो हमको चाहिए के तो आपको पता ही है, अगर एयर में है या स्पेस में है तो के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Yes, sir. Yes, sir. क्यू आपको पता हो गया, क्यू कितना है डी क्यू। और क्या चाहिए आपको? लेंथ Distance. चाहिए। Distance. क्या यहाँ से इसकी लेंथ हमको पता है या पता चल जाएगी? से पता चल जाएगी। रूट यहाँ r से square इसकी plus लेंथ क्या x आपको पता square. चल जाएगी? ये रूट वाली r लेंथ square plus x square. हो जाएगी कि नहीं पता बोलो? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये लेंथ को हम लोग अंडर रूट ऑफ, r square plus x क्या इस square. लेंथ को हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Pythagoras theory. नहीं आया समझ में? Sir, आया. Yes, sir. Yes, sir. आया ना? और इसको Yes, क्या sir. मान ले कि ये किसी एंगल थीटा पे हो गया। ये कितना एंगल बना रहा है? ये जो थीटा. DQ चार्ज है वो कितना एंगल बना रहा है इसके ओरिजिन से? वो थीटा थीटा. एंगल। नहीं आया समझ में? सर आया. Sir, yes, sir. क्लियर है ना? क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है ना बेटे। चार्ज यहाँ Yes, लेते तो sir. थीटा अलग होता। अच्छा चार्ज यहाँ ले लेते तो थीटा क्या हो जाता? अलग हो जाता कि नहीं हो जाता बताओ? सर हो Yes, sir. जाता. ऐसे जैसे आप यहाँ से इधर की तरफ चल रहे हो, थीटा वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है। वेरी So कर रहा very है. कर रहा है. किसके साथ वेरी कर रहा है? एक्स के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जाओगे थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यस सर। मेरे बच्चे Yes, समझ sir. में आया नहीं आया? सर आया. Yes, sir. Sir, आया. आ रहा है आया, समझ में? मैं जो Yes, sir. समझा रहा हूँ Yes, इसे sir. कहीं लिख लो, नहीं तो वीडियो का आप एक से बार बार देखना। आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी मिल जाए आपको, चाहे इसका स्ट्रेट लाइन का हो, चाहे आपका कर्व का हो, चाहे आपका जो है सरफेस का हो, किसका भी हो, आपको सिर्फ क्या लेने आना चाहिए? आपको सिर्फ जो है ना DQ लेने आना चाहिए। ठीक है ना बच्चे? Yes, sir. अब देख, तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भैया बताना तो? चार्ज DQ है, DQ पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन क्या इधर की तरफ होगी? अवे. Yes, sir. Away. इस DQ चार्ज के कारण जो Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड होगा वो E होगा या DE होगा? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना? DE. तो उसे हम क्या मान लेते हैं? DE. लिख लेना ये सब। DE is what? DE is the electric field due to charge DQ at point P. DE क्या है? Point. इलेक्ट्रिक फील्ड है। Electric किसके field. कारण? इस चार्ज DQ के कारण। कहाँ पे? पॉइंट P पे। ठीक है? Yes, sir. तो बच्चे तो देख, मोने मोने पढ़. ये जो DE होगा, अगर मैं आपसे कहूं तो क्या ये DE, ध्यान से देखो, K इंटू DQ अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चे बता? सर होगा. Yes, sir. भाई DQ को क्या मान रहे हो आप? DQ is treated as a Point point charge. charge. Point charge. So we know that the electric field due to a point charge at any point P is what? KQ upon R square. R square. R. Clear है? Yes, Yes, sir. Yes. K Yes. DQ upon under root R of square. x square R plus y square square plus R का square. Whole square. ठीक है बच्चे? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब क्या DQ की वैल्यू आप यहाँ लिख लोगे Q pi L into dx। Yes, Yes, sir. sir. तो DE जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा K इंटू Q QL अपॉन L L DX इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर dx। और- यही तो होगा। yes sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे? Yes, sir. अब देख, इस DE के आपके दो कंपोनेंट क्या, इधर देखो। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो ये वाली डायरेक्शन हो गई इस DQ के कारण, लेकिन Yes, DQ sir. यहाँ पे भी तो हो सकता था, Yes यहाँ sir. पे Yes, भी हो sir. सकता था, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता था, यहाँ से लेके यहाँ तक ना Yes sir. Yes, sir. हो सकता था कि नहीं बताओ? सर हो Yes, सकता sir. है.
तो इस DQ के कारण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसके ना x और y कंपोनेंट को ना ब्रेक कर लेते हैं इस DE को। x एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका y एक्सिस में कितना Y इलेक्ट्रिक एक्सिस में। फील्ड होगा। मैं दिखा रहा हूं आपको। मान लेते हैं ये आपका हो गया, ये आपका हो गया x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले कितना है बेटे, D sin D theta. D E X कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमने x एक्सिस में, D E X dx, और इस वाले में वर्टिकल एक्सिस में मान लिया हमने DEY। क्या ये एंगल थीटा है? यस सर भाई ये Yes, वाला sir. एंगल कितना है, थीटा। थीटा थीटा ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा थीटा कैसे, सर Vertical इसका या भी opposite? इनको वर्टिकली अपोजिट ना, यस यस सर सर ठीक है। तो ये भी थीटा हो गया। तो अब बता मेरे बच्चे, अगर हम DEX पूछें तो क्या Vertically opposite angle. DE cos थीटा हो जाए, DE sin थीटा हो जाएगा? यस सर नहीं होगा? सर होगा यस सर अरे होगा कि नहीं होगा? सर यस सर होगा 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 ना? यस यस सर सर अच्छा भैया, क्या ये DEY हमारा DE sin थीटा होगा कि नहीं बताओ, सॉरी DE cos थीटा, सॉरी यस सर DE cos थीटा होगा कि नहीं बोलो, Yes, sir. होगा ना? यस sir. सर अच्छा चलो भैया देखते हैं आगे हम लोग। अब देख बच्चे, अगर हम x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा DEX, दैट इज इक्वल टू DE cos थीटा। यस सर होगा Yes, कि नहीं sir. बताओ, यस Yes, सर sir. क्या ना? क्या आपको DE की वैल्यू पता है? Yes, sir. पता है ना? एक्स में है सर DE sin थीटा होगा ना सर है बेटा? DE हाँ, sin थीटा है DE सर सॉरी लिख रहा हूँ DE sin थीटा और यहाँ लिख रहा हूँ DE cos थीटा, उल्टा हो गया। गुड। Yes. अच्छा देखो DE sin, थीटा ठीक है बच्चे। यस यस सर अब हम लोग DE की वैल्यू रख लें, यस यस इसकी वैल्यू रख लें। DE अच्छा तो देख DEX क्या हो जाएगा हमारा, ये हटाएं हमने, यस सर यस सर करें इसको, आपने लिख लिया इसे, यस यस सर सर लिखते चलो। तो हम इसे इरेज कर रहे हैं बच्चे, देख इसे हम इरेज कर रहे हैं, इसे नहीं करते, इसे करते हैं। ठीक है, अब देखो DEX क्या हो जाएगा बच्चे, DEX हो जाएगा, DEX हो जाएगा DE sin थीटा। अच्छा DE की वैल्यू कितनी है भाई, वो है के क्यू Q अपॉन अपॉन L एल x स्क्वायर प्लस R R स्क्वायर स्क्वायर DX इंटू DX DX इंटू साइन। थीटा थीटा अब मुझे बच्चे बताना, यहाँ थीटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? Variable. वेरी कर रहा है, यस Yes, सर sir. चेंज हो रहा है। कैसे Yes, sir. चेंज हो रहा है? जैसे जैसे x में जैसे चेंजिंग जैसे हो x चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है कि इस इंटीग्रेशन मतलब इस इक्वेशन में हमारी दो चीजें वेरी कर रही हैं, एक तो x Yes. भी वेरी कर रहा है, दूसरा थीटा भी वेरी कर रहा है। तो दो इंटीग्रेशन या तो करो या तो Yes, दोनों sir. को एक में चेंज करो। यस सर मेरी बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर sir. क्या थीटा x पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? सर है। यस सर क्लियर है? तो अगर Yes, हम sir. लोग x को थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, और x को थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज कर, या तो थीटा को x के रेस्पेक्ट में चेंज कर दो या तो x को थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज कर दो। चूंकि थीटा को सॉरी x को थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज करना आसान भी है और यहाँ हमारे लिए जरूरत भी है। क्यों जरूरत Yes, sir. है? क्योंकि देखो ये जो एंगल θ1 और θ2 दिया है ना, वो दिया है, गिवन है। यस सर बात समझ में आई? तो हम Yes, लोग sir. x को किसमें चेंज कर ले, थीटा के फॉर्म में एंगल में चेंज कर ले, तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग यहाँ x को एंगल में चेंज कर सकते हो क्या? देखो यस ये सर देखो, इस ट्रायंगल को देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये वाला यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ। यस सर अच्छा ये देख, यही तो वो चार्ज है DQ, यस सर Yes. ये वो पॉइंट P है,
Yes, sir. ये ओरिजिन है, Yes, sir. ये डिस्टेंस x है। Yes. अरे नहीं आया, Sir, आया. Yes, आया सर. आया ना? Yes, पक्का ना? sir. सीखना है, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये अगर सीख गए तो हम आपको मैग्नेटिज्म में बहुत बढ़िया सिखा देंगे इसे। Yes, sir. Yes, बात sir. समझ में आई? Yes, जी. sir. ठीक है, हाँ। Yes, ये sir. बेस हम बना रहे हैं अभी, हम फिर तेज पढ़ाएंगे अभी आपको, क्योंकि नहीं तेज पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं होगा। Yes, sir. ये बेस बना रहे हैं। तो देखो, ये एंगल कितना है? थीटा है। Yes, Yes, sir. sir. ये क्या है? आर। Yes, sir. अब देख, ये वाला लेंथ अंडर रूट ऑफ एक्स Under स्क्वायर root प्लस आर IX स्क्वायर, यही तो है। square. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है बच्चे, Yes, sir. Yes. Yes. हमको किसको रिप्लेस करना है? X को. X को किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के थीटा. रिस्पेक्ट में. देखो क्या करें हम लोग, इधर देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर जो है, या फिर इसे उतारते रहो, तो आपकी इच्छा हो। ठीक है, इधर देखो, हम लोग अगर ये देखें, यहाँ हम लोग ले लें tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम tan थीटा लेते हैं तो क्या x अपॉन r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. x नहीं पता लेकिन r हमको पता था, क्या x की वैल्यू r tan थीटा हो जाएगी कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो, Sir, हो Yes, जाएगा. sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, x की sir. वैल्यू क्या हो Yes, जाएगी sir. बच्चे? r tan थीटा R होगी tan कि नहीं theta. होगी? होगी. तो ये देख बच्चे, x की वैल्यू अगर r tan थीटा हो गई, x की वैल्यू अगर r tan थीटा हो गई, तो देख मेरे बच्चे, अब तो काम हमारा हो गया। फिर तो ये हो जाएगा KQ अपॉन L। x की वैल्यू कितनी है? R R tan R theta. tan theta. r R tan is थीटा मतलब r स्क्वायर square tan tan स्क्वायर theta. थीटा प्लस r स्क्वायर। अभी यहाँ dx, अच्छा x की वैल्यू r tan थीटा, तो क्या dx यहाँ से निकाल लोगे क्या? Yes, sir. क्या निकाल लोगे? dx. DX. dx कितना हो जाएगा बोलो? Hmm. dx कितना होगा? कितने लोग बताओगे? अरे भैया, इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो? Yes, X. sir. X के. थीटा थीटा R के के, sir. थीटा किसके अच्छा जी. रेस्पेक्ट में? थीटा के. थीटा। तो इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं x को, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि x किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पे। थीटा पे. तो भैया एक डिपेंडेंट क्वांटिटी जिस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? जिस जो इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। तो यहाँ अगर x को आप डिपेंडेंट मान रहे हो, तो थीटा क्या है? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है। तो x के रेस्पेक्ट में किसको, सॉरी x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? थीटा के। थीटा के. क्लियर है ना? तो dx Yes, sir. डी थीटा इज इक्वल टू r d बाई डी थीटा tan थीटा। चलेगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. मैं समझा रहा हूँ, ये बार बार नहीं समझाऊंगा, ये मान के चलो। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, Sir. देख बच्चे, इधर देख, अब देख बच्चे, ये क्या हो जाएगा? dx Equal to अपॉन डी थीटा d theta इज equal इक्वल to टू r tan R थीटा का sec डिफरेंशिएशन sec square theta. sec स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलो। Yes, तो sir. dx क्या हो जाएगा बच्चे? बोल। R sec square theta d sec theta. स्क्वायर थीटा डी d थीटा। theta. अरे हाँ ना Yes, बोल। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा भैया? r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। D. Yes, sir. तो क्या हम लोग यहाँ dx की जगह r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, इनटू में sir. और क्या sin theta. बचेगा? Sin theta. sin थीटा। इनटू में और क्या बचेगा? sin थीटा। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, तो sir. देखो और करो। देखो, R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. ये R square dx हो common. जाएगा KQ r sec स्क्वायर थीटा sin थीटा डी थीटा। हो गया डी थीटा में। देखो थीटा sir. किसके रेस्पेक्ट में हो गया? डी थीटा। Yes, sir. थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं थीटा के रेस्पेक्ट में? Sir, कर Yes, सकते हैं. सारा टर्म किसमें आ गया? या तो कांस्टेंट आ गया या तो थीटा आ गया। Yes, sir. तो ये हो जाएगा L r स्क्वायर कॉमन 1 हो गया प्लस सर. tan स्क्वायर थीटा। Yes, sir. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज Sec square theta. sec स्क्वायर थीटा। तो क्या ये वाला टर्म sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. इसे हम क्या लिख सकते हैं?
sec square theta. sec स्क्वायर थीटा। तो इसे हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। जिसको उतारना है वो उतारता रहे बच्चे, sec स्क्वायर थीटा। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेता रहे। Yes. ठीक है ना? इसे घर जाके जरूर बनाना, क्योंकि इस पे आप बोर्ड में भी पेपर आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और पार्ट है वहां। ठीक है? Yes, sir. ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, बोलो? R Yes, से sir. R cancel 1. हमने किसको रिप्लेस किया? 1 + tan स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया? sec स्क्वायर थीटा से। Sec square theta. अब हमने इसको यहाँ काट कर दिया। अच्छा देख बच्चे, इधर देख, ये देख, r स्क्वायर r से कैंसिल आउट हो गया। Yes, Yes, sir. sir. क्या बचा हमारे पास? KQ AQ into sin sin theta d हमारे theta पास बच upon गया, LR. LR. हमारे पास बच गया, क्या बच गया भाई? हमारे पास बच गया dEx = KQ KQ sin theta upon LR LR sin sin थीटा। theta d theta. अरे नहीं आया, Sir, आया. Yes, sir. आया. आया ना? Yes, sir. Yes, अब sir. बच्चे देख, क्या अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Sir, कर Yes, सकते हैं. sir. लिमिट बताओ। ये हम्म, dEx का इंटीग्रेशन तो EX हो जाएगा, कोई Yes, दिक्कत sir. No, No, sir. sir. नहीं है। No, sir. लिमिट बताओ। हम KQ upon LR बाहर निकाल ले रहे हैं, निकल जाएगा कि नहीं, बोलो? तो निकल जाएगा. Yes, sir. sin थीटा d थीटा। आप कुछ लोग पास आउट हो, कुछ लोग जो है ना 12th में पढ़ रहे हो और इंटीग्रेशन पढ़ लिए होगे, मुझे लगता है। आई होप कि इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ लिया है। Yes, sir. हाँ। Yes, sir, sir. अब मुझे लिमिट बताओ भैया, थीटा की लिमिट क्या होगी? तो थीटा 1 से थीटा 2. गलत। और बोलो, So theta 2 से theta 1. और बोलो। सिखाता हूँ, देखो लिमिट लेना। इधर देखो, आप तो इधर minus चल रहे हो, देखो ध्यान minus ध्यान से theta देखो, मैं सब सिखाऊंगा आपको, गलती नहीं होनी Yes, चाहिए, sir. मैं बता रहा हूँ। आप इधर से इस साइड चल रहे हो, एक्स लेके चल रहे हो कि नहीं, बोलो? Yes, Yes, sir. sir. चल रहे हो ना? तो Yes, आप sir. इस साइड को मान लो ये पॉजिटिव है। क्या है? Positive. तो भैया आप डी क्यू इधर भी तो ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? तो ले Yes, सकते. sir. तो अगर आपने इधर ले लिया तो इधर वाला साइड क्या हो जाएगा? निगेटिव। Yes, sir. और इधर वाला क्या होगा? Positive. Positive. तो थीटा 1 क्या होगा? Positive. और Positive. थीटा 2? Negative. Negative. तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? लोअर टू Upper. Upper. हायर, अपर। तो लोअर Yes, कौन sir. सा है? Yes. माइनस थीटा। वाला। और हायर कौन Minus. सा है? प्लस वाला। अरे Yes, नहीं sir. आया। Sir, ये हो आया. जाएगा Yes, sir, आया. माइनस ऑफ थीटा 2 टू थीटा 1. 1. अरे समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आया. पक्का? देख, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो लिमिट हो गई माइनस ऑफ थीटा 2 टू थीटा। 1. ठीक है बच्चे, Yes, Yes, sir. sir. लिमिट लेना सीखे। Yes, sir. Yes, sir. कैसे लेंगे? Yes, sir. एक तरफ आपने जो सेक्शन ले लिया है, उसका जस्ट अपोजिट वाला जो सेक्शन होगा वो निगेटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप इधर डी क्यू लिए होते तो लिमिट यहाँ ये वाला फिर क्या हो जाता? थीटा 1 हो जाता। तो लिमिट Yes, होती, अगर आप इधर एक्स लिए होते तो थीटा 2 क्या होता? पॉजिटिव। Yes, Yes, sir. और sir. फिर थीटा 1 क्या होता? Negative. Negative. तो लिमिट होती माइनस ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2। अरे नहीं Yes, आया। sir. Sir, आया. Yes, sir. आया. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. या तो फिर आप करो, इसको जीरो मान लो, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर लो थीटा 2, और फिर Yes. दूसरा एक इक्वेशन बनाओ, इधर ले लो dx, और फिर वही काम करो, और फिर जीरो से यहाँ ले लो लिमिट थीटा 1, और Yes. दोनों को क्लैप Yes. करो, तभी Yes, वही sir. आएगा। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन वो क्या हो जाएगा फिर? बड़ा Length हो हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब चल, तो इसे इंटीग्रेट करो, बोलो क्या आएगा इंटीग्रेट? KQ. ये आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? Yes, sir. लेते रहो, मैं मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े बार बार, ठीक है? अब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब मुझे बताओ बच्चे, EX कितना हो जाएगा? EX हो KQ. जाएगा KQ. इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा KQ अपॉन KQ upon LR. LR इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा। क्या होगा Minus इंटीग्रेशन sin cos थीटा d theta. थीटा? Minus cos Minus theta. cos theta. माइनस ऑफ cos थीटा। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. Yes, sir.
माइनस ऑफ कॉस थीटा। cos थीटा। अरे होगा कि नहीं cos होगा? थीटा। सर होगा। अब देख बच्चे, Yes, sir. होगा KQ सर। अपॉन LR, इसका लिमिट लगाओ तो ये हो Yes, जाएगा sir. माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस 1 cos थीटा 1 माइनस Plus. ऑफ नहीं, cos minus, sir. प्लस माइनस थीटा 2, यस ठीक तो सर। होगा? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा ये बता, KQ अपॉन LR माइनस कॉस माइनस थीटा cos प्लस थीटा। माइनस कॉस थीटा, यस सर। So cos theta. cos थीटा होगा सर। cos cos माइनस माइनस थीटा थीटा cos थीटा। सर माइनस नहीं कॉस। cos सर नहीं माइनस cos theta तो cos theta होगा यस सर। और सर cos minus theta पता। सीखो जाके, मारेंगे ना तुम लोगों को। हंसो मत, पढ़ो। इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस cos थीटा आ जाएगा। पढ़ो जाके, पढ़ो जाके, कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, ठीक है। मैंने एक्स में निकाला, वाई में आप निकालो फटाफट। और ये आपको Done, फॉर्मूला sir. याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए ये, क्योंकि वहां डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करने लगोगे तब तो खत्म हो जाएगा मामला सब। Yes, अरे sir. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, जी। इंटीग्रेट करोगे तो रह गए फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, तो ई वाई निकालो जल्दी। ई वाई क्या हो जाएगा भाई? ई वाई क्या होगा बोलो? सर के ई क्यू वाई डी ई वाई गुड इज इक्वल टू डी KQ। कॉस थीटा, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा है यस सर। ना बच्चे? यस सर। ई की वैल्यू कितनी आई थी बोलो? के क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन एल एल एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो आया था शायद, यस सर। है? यस सर। इंटू डी एक्स सर। इंटू, dx। अरे डी एक्स कहाँ चला जाएगा, रहेगा ना भाई, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही तो था। यस सर। Yes. ये हो जाएगा के इंटू क्यू डी एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा को चेंज कर दो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई बताओ? इस ट्रायंगल में, सॉरी कॉस थीटा को रहने दो ऐसे ही, क्योंकि कॉस थीटा कुछ ना कुछ करेगा। साइन थीटा। थीटा तो है ही है, नहीं नहीं Yes. थीटा तो है ही है बच्चे ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्स को थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो जो Yes, थीटा है उसे तो थीटा में रहने ही दो। यस सर। Yes, sir. एक्स को किस में चेंज कर दो? थीटा थीटा। में। तो देखो Theta. एक्स को थीटा में चेंज करना, देखो ये हो जाएगा के क्यू डीएक्स कितना आया था? आर सर सेक आर स्क्वायर थीटा आया था कि नहीं बोलो? यस Yes, sir. डिवाइडेड बाय डी एल थीटा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आया था? आर टेन थीटा आर था ना? स्क्वायर आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस प्लस आर आर स्क्वायर। स्क्वायर कॉस थीटा, यस सर। डी थीटा। ठीक है। और यहाँ डी डी। थीटा। अरे मैंने कर दिया, Yes, sir. ये पीछे आपने किया हुआ है। यस सर। कॉपी अपनी ना, कॉपी को साथ में रखो और देखते रहो उसको ऊपर। इसे हम इरेज कर रहे हैं अब। अब देखो ये जो बन के आएगा वो आ जाएगा आपका डी ई वाई। के क्यू अपॉन क्या कर दो, इसे आप इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे इसे? सर माइनस थीटा टू माइनस थीटा टू थीटा 1। ठीक है। ई वाई क्या हो जाएगा? आर, देखो ये खा गया, यस सर। और ये वाला ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर। ये भी सेक स्क्वायर थीटा, इसको कैंसिल आउट कर दें। Yes, अरे sir. मैं थोड़ा हवा में चल रहा हूँ, सही रहेगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि जिसको ना समझ में आए बच्चे बोल देना कि नहीं समझ में आ रहा है, और फिर मैं करूंगा उसे। जो बाद में ज्वाइन किए होंगे हो सकता है उनको ना समझ में आए थोड़ा सा। छत पे हो सकता है फुलझड़ी जलाने चले गए हो इसलिए ना पता हो। कॉस थीटा डी,
के क्यू अपॉन एल आर कॉस थीटा डी थीटा। डी थीटा। ठीक सर है, अब sin माइनस sin थीटा 2 हो जाएगा ना? है बेटा बोल। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा। Yes, sir. सर इसका आंसर q एल आर ब्रैकेट में sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2। sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 ना। Yes, sir. यस सर। के क्यू अपॉन एल आर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा यस सर। माइनस थीटा 2 के क्यू अपॉन एल आर sin थीटा 1 माइनस sin sin थीटा माइनस थीटा 2 होगा। Yes, sir. यस सर। sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा क्या के क्यू अपॉन एल आर sin थीटा 1 प्लस sin अपॉन एल थीटा आर 2। ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल आर Sin theta 1 1 plus sin प्लस theta 2. sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चले आगे। Yes, sir. अब Yes, लिखो sir. इसी में एप्लीकेशन इसको, इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन लिख लो। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये तो एल लेंथ का वायर था ना, कितनी लेंथ का? L एल length. लेंथ का। मान लो इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता, इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज होता कि किसका? Infinite length का इनफाइनाइट wire लेंथ का length. चार्ज होता, और Yes. कोई पॉइंट पी कहीं दिया होता और पॉइंट पी की डिस्टेंस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर से आर होती, तो आपसे पूछता कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब तो आपकी हालत खराब हो जाती। Yes, sir. तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ई वाई ई एक्स क्या है? के क्यू अपॉन एल आर इंटू कॉस Cos थीटा 2 theta माइनस 2 कॉस थीटा 1, plus कॉस theta थीटा 2 1. माइनस कॉस थीटा Theta 1। 1. Theta 1. ठीक है, Yes, sir. यस सर। ध्यान Yes, रखोगे तो फायदे में रहोगे, मैं बता रहा हूँ। अब देखो इधर लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely large Infinitely large line charge. ठीक है, Yes, sir. या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज ऐसा लिख सकते हो। इसका लैम्डा दिया है आपको, मान लो इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस, इसका लैम्डा आपको दिया है, क्या दिया है आपको? Lambda. आपसे पूछे कि किसी पॉइंट पी पे, यहां पॉइंट पी है मान लो, इस पॉइंट पी की यहां से डिस्टेंस सपोज करो कितनी है? R. कितनी है? R. आर डिस्टेंस है पॉइंट पी, ठीक है। Yes, sir. यस सर। आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट पी पे Electric field. इलेक्ट्रिक, अच्छा ये बताओ ये क्या है? Sir, lambda. लैम्डा सर। हाँ, अगर हम EX EY को लिखे तो क्या EX इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, Yes, यस sir. सर। और EY क्या हो जाएगा भैया? K lambda upon R. के Sin लैम्डा theta अपॉन 1. आर Sin theta 1. साइन plus थीटा sin 1 theta- प्लस, sin theta 2. ये बच्चे मेरे याद रखना, Sin theta 2. मैंने और छोटा कर दिया इस। यस अब सर। देख इसकी कहानी आपको यहाँ समझ में आएगी, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज के कारण कितना होगा किसी पॉइंट आर पे, सॉरी किसी पॉइंट पी पे जो कि किसी ठीक है। डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला यही है आपके पास, थीटा 1 थीटा 2 चाहिए, Yes, sir. कितना चाहिए, क्या चाहिए आपको? थीटा 1 और Theta 2. मिल जाए तो काम हो जाएगा आपका। Yes, sir. अच्छा भैया, Yes, ये sir. देख थीटा 1 और थीटा 2 था क्या? उस पॉइंट पी का उसके उस वायर के एक एंड से एंगल था,
मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो इस पॉइंट P का इस इंड से एंगल कितना था θ1 और इस थीटा इंड से एंगल कितना था? θ2 बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब बच्चा बता, ये जो θ1 और θ2 इस पॉइंट के लिए है, मान लो ये डिस्टेंस r है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो ये θ1 और θ2 इस पॉइंट P के लिए क्या होगा? इस पॉइंट P के लिए θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री होगा। यस सर। कैसे भैया, कैसे दोनों 90 डिग्री होगा? सर आप जो ये एप्लीकेशन करा रही हो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर पर करा रहे हो ना? मैं करा रहा हूं एप्लीकेशन कि कोई लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, उस इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज के कारण कोई पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पे उस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे है, उस पॉइंट P पे उस लाइन चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। फिर से समझना, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं आपको? किसी पॉइंट P पे इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहे हैं, और वो पॉइंट P इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे है। अब ये केस ये है कि वो लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का है। यहाँ कितनी लेंथ का लाइन चार्ज था? L लेंथ का। यहाँ कितनी लेंथ का है? इनफाइनाइट नहीं आया समझ? सर आया। क्लियर है? अब Yes, sir. इनफाइनाइट लेंथ अगर है तो ये पॉइंट P इसके इंड से कितना एंगल बनाएगा? अब आप ऐसे सोच के देखो, जैसे 3 महले की बिल्डिंग है और आप नीचे खड़े हो, तो 3 महले की बिल्डिंग को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ी सी आंख ऊपर करोगे दिख जाएगी। यस सर। बिल्डिंग की हाइट बढ़ाते जाओ, 20 कर दो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? और ऊपर देखना अब पड़ेगा आपको सर। आंख से शायद ना दिखे आपको, आप नजदीक खड़े हो बिल्डिंग के। अब आपको Yes. क्या करना पड़ेगा? मुंडी घुमानी पड़ेगी ऐसे। यस सर। ये क्या बन रहा है? थीटा मुंडी का जो रोटेशन है ना, वो क्या बन रहा है? एंगल बना रहा है क्या सर। मेरी बात समझ में आई? ये यस क्या sir. बना रहा है बच्चे? थीटा। तो थीटा। सोच, अगर बहुत दूसरा पॉइंट एकदम बहुत ऊपर है तभी तो इनफाइनाइट बनेगा। यस सर। ऐसे देखोगे कि नहीं? यस सर। कितना एंगल बना? θ1 90 डिग्री 90। नहीं आया समझ में? सर आ गया। पक्का ना? सर पक्का कैसे? सर। सर एक बार और θ1 और सर। θ2 कितना सर, हो गया? नहीं आया हो सर। गया कि नहीं हो गया? बोल। क्योंकि हमें ये भी इंड नहीं पता है और ये भी इंड नहीं पता है, इसलिए तो इनफाइनाइट है यार। नहीं तो वो सेमी इनफाइनाइट हो जाता अगर एक इंड पता होता तो। अरे नहीं आया। सर आ गया, बिकॉज सर इनफाइनाइट देखने के लिए सर हमें पूरा उसके वही हो जाना पड़ेगा, मतलब उसी लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल, हो जाना आपको ऐसे हो जाना पड़ेगा। यस यस सर। सर। ठीक है ना? तो देख, यस सर। अब आपका EX, अब आपको θ1 और θ2 पता चलेगा। फॉर्मूले में रखो फटाफट, जल्दी देख लो क्या होगा। क्या EX 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। सर हो जाएगा। X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि जितना इधर से इस डायरेक्शन में होगा, जितना इधर से इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री है ना, तो थीटा कितना है? 90। θ1 और θ2 90 है, तो इस फॉर्मूले में रखोगे cos 90 0। cos 90 0 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। सर हो यस जाएगा। सर। ठीक है, अच्छा। ई बाई बोलो कितना होगा? सर 2 सर KQ LR सर 2 KQ अपॉन LR। हम कुछ गलत कर रहे हैं, एक सेकंड। ये वाला x डायरेक्शन होगा अब यहाँ पे, और ये वाला क्या होगा? बाय डायरेक्शन। हमने वहां क्या लिया था? ऐसे लिया था ना चार्ज को। ये Yes, पॉइंट sir. हमने माना था, तो ये x हो गया था, ये y हो गया था। हो गया था कि नहीं? बोलो। सर हो गया यस था। सर। चार्ज हमारा ऐसे था। तो यहाँ आपका
जो EX है वो EY हो जाएगा, जो EY है वो EX हो जाएगा, यस सर, जो EX है वो क्या हो जाएगा EY EY, और जो EY है वो क्या हो जाएगा EX। तो EX। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, देखना यहाँ आपका EY अगर ऐसे रखा हुआ तो EY 0 हो जाएगा भैया, या ऐसे ही मान लो, छोड़ो इसको, कंफ्यूज मत हो। देखो यहाँ EX क्या होगा, 0 होगा ना, कंफ्यूज मत यस हो, सर। इसी फॉर्मूले में रखो। EX क्या हो जाएगा, 0 ठीक है, ठीक है, हम इसको Y मान ले रहे हैं, इसको X मान ले रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। EY क्या हो जाएगा, K लैम्डा अपॉन K R lambda R इनटू साइन 2 90 प्लस साइन sin 90 90 90 कितना हो जाएगा भाई, K लैम्डा 1 अपॉन plus 1 K R 2। lambda इनटू 2 2 यस सर। K लैम्डा अपॉन R R। ठीक है, यस सर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अगर आपसे सेमी इनफाइनाइट के बारे में बात करें, किसके बारे में, सेमी इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट के कारण निकाल लोगे क्या, देखो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, मान Yes, sir. ये हो गया सेमी इनफाइनाइट। एक सर, तरफ एक हमको एंगल नहीं पता 0 इसलिए डॉट डॉट दिखा दिए, दूसरी तरफ हमको पॉइंट पता है और ये वाला पॉइंट हमने यहाँ ले लिया P। कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, R, R। R ठीक है। यस इधर सर, ये वाला क्या है, इंफिनिटी पे है, यहाँ क्या है 0, 0 ठीक है। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कैसा चार्ज है इस पे, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज के कारण किस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, P पॉइंट पे, P किस पे, पे P पॉइंट पे। P। तो बोलो यहाँ एक एंगल 0 हो जाएगा, कौन सा एंगल 0 होगा बोलो, O सर वाला। O वाला होगा 0 कि नहीं होगा, यस सर, क्यों होगा 0, क्योंकि देखो बच्चे इधर वाला साइड तो है ही नहीं ना, ये यस एंगल सर। बना ही नहीं रहा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 0, यस सिर्फ सर, और सिर्फ ये वाला है, यस सर, ये कितना बनेगा Yes, sir. 90, यस सर, 90 degree. तो θ1 कितना हो गया, 90 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, यस सर, पक्का, यस सर, काम हो गया। यस सर, Sir. आगे चलें, यस सर, Yes, sir. यस सर। कुछ और पूछेगा बता दोगे, जैसे वो Yes, कह yes, दिया sir. कि एल लेंथ का वायर है, मिडिल में रखा हुआ पॉइंट O, कहाँ रखा हुआ है, एल लेंथ का वायर Middle. है, पॉइंट O कहाँ पे है, मिडिल में है, पॉइंट O कहाँ पे है, मिडिल में मिडिल में है, और ये R डिस्टेंस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अगर ये मिडिल में है तो, 90 हैं सर, 90 बोलो, ये वाला एंगल θ1 यस और सर, ये वाला, θ2 ठीक है। क्या θ1 और θ2 दोनों बराबर होंगे यस Yes, सर, कि नहीं होंगे, सर होंगे यहाँ θ1 θ2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तो θ1 θ2 दोनों बराबर करो, ये L है तो ये L/2 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा L/2, 2 काम हो जाएगा कि नहीं बोलो, सर हो जाएगा, पक्का। यस सर, अब मैं मान के चलूं कि आप इसके न्यूमेरिकल, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या दिखेंगे आप बना ले जाओगे फटाफट, सर बना लेंगे, फॉर्मूला sir. याद होना चाहिए ना, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर क्या करोगे आप, डेरिवेशन करोगे, और यस सर, डेरिवेशन Yes, करने sir. का टाइम नहीं होता नहीं है। ठीक है, फटाफट देख लेना। अब आगे चलते हैं बच्चे, चार्ज, लाइन चार्ज हो गया, यस सर, रिंग पे चार्ज अगर है तो रिंग को भी हम कैसा ट्रीट करते हैं, ऐसे लाइन चार्ज, लाइन यस सर, Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू रिंग चार्ज, at any point, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज एट एनी पॉइंट, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू रिंग चार्ज, आप ऐसे लिख सकते हो इसको,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे, ठीक है, यस हिंदी सर। वाले यस सर, मतलब हिंदी में, यस सर। ठीक है। ये देखो, मान ले ये रिंग चार्ज है बच्चे, क्या है ये? रिंग चार्ज। चार्ज। रिंग चार्ज। मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, तो मान ले रिंग चार्ज ऐसे, चलेगा? यस सर। या थोड़ा और सही करें? चलेगा सर। चलेगा, ठीक है। ये रिंग चार्ज, मैं कैसे दिख रहा है ये रिंग, हमने ऐसे ले लिया है ऐसे, ठीक वर्टिकल। है ना। तो 3D Yes, में sir. दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, पड़ेगा। मैंने कर दिया वो, ठीक है, ओके। अब देख, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान ले ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से बच्चे देख, वो एक ना, देखो आप कंफ्यूज मत करना, प्रॉब्लम में आप कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ की प्रॉब्लम कहीं और लेके जा रहे हैं, यस हम सर, पढ़ा कुछ और रहे हैं, वो सोच कुछ और रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर, आपने अब देखो, इस पे चार्ज मान लो रिंग कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ बेटे बोल बोल, हाँ तेरा प्रॉब्लम है, बोल, हाँ बोल बच्चे। सर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अलोंग ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं है, ड्यू टू रिंग चार्ज, कोई रिंग है उसके along- ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो रिंग को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कल मैंने बताया था आपको, यस सर। एज ए लाइन चार्ज ट्रीट करते हैं, लीनियर Yes. चार्ज डेंसिटी होती है उसपे। नहीं आया समझ में? सर आया। सर क्लियर आया। है ना? यस यस सर। सर, तो अभी हम लोग सिर्फ लीनियर चार्ज कंटिन्यूअस, सॉरी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज के लाइन चार्ज के, सॉरी उसके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के कारण हम देख रहे हैं। अब लाइन Yes. चार्ज में रिंग भी आता है आपका, रिंग भी ऐसे ट्रीट होता है जैसे लाइन चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज उस पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। यस सर। इस पे मान ले कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटे, सर डी Q. क्यू क्यू। इसका रेडियस मान लो आर, कैपिटल आर, रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर। कैपिटल आर। ठीक है बच्चे। यस सर, और ये सेंटर पॉइंट ओ है इसका, बहुत ध्यान से समझ, सेंटर पॉइंट क्या है, ओ। ओ। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, आप बता दो क्या? यस सर, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लैम्डा आर। क्यू Q अपॉन आर, आर। 2 पाई आर। आर, कितनी आर। 2 पाई आर। कितनी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर 2 सर पाई सॉरी आर। सर, 2 पाई आर जी। रिंग की जी, लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। यस सर। यस सर, रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 2 पाई पाई आर। आर, तो Q अपॉन 2 पाई आर। ठीक, पॉइंट Yes. ओ सेंटर पे है, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इस रिंग के इस एक्सिस पे, देख बच्चे आ गया तेरा प्रॉब्लम, मान ले पॉइंट पी यहाँ पे, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सपोज कर, यहाँ से ये डिस्टेंस, स्मॉल आर। ठीक है ना बच्चे। यस सर, इस लाइन, इसके सेंटर पॉइंट से किसी डिस्टेंस आर पे वो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे हम पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला वो हो गया इसका पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P which is situated at the axis of the ring, axis of the रिंग। on axis of the चींटियां खा रहे हैं। ring के कहाँ पे, एक्सिस पे। Axis, ठीक है, कोई पॉइंट। अब यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण निकालना है, इस As रिंग a वाले चार्ज के कारण। क्या ring करोगे, charge. एक छोटा सा चार्ज लेंगे, डीएल ले लेंगे, एक छोटा सा चार्ज लेंगे, छोटा सा चार्ज कितना, डी क्यू, कहाँ पे, उस रिंग पे। भाई चार्ज जहाँ पे होगा वहीं तो चार्ज लोगे। यस यस सर। सर, भैया यहाँ हमने एक छोटा सा चार्ज लिया, देख एक छोटा सा चार्ज हमने ले लिया, सपोज कर यहाँ पे हमने ले लिया एक छोटा सा चार्ज, डी क्यू, इस छोटे से चार्ज की लेंथ कितनी है, डी ये एल। चार्ज लेंथ में वेरी कर रहा है, इस चार्ज की लेंथ कितनी है भैया, मान ले इसकी लेंथ हमने मान लिया डी एक्स या डीएल कह लो, चलो गुड़िया डीएल कह रही है, डीएल कह लो, उसी के मन की कर देते हैं।
ये dl, ठीक है बच्चे। यस सर। चार्ज की लेंथ कितनी है? यस सर। डीएल अब इस dl चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = KQ/R², यही तो होता है। यस सर तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम लोग लिखेंगे DE = K × DQ/what? R². What is the distance? डीएल स्क्वायर What is the DL distance between this charge and this point? ऐसे। अंडर रूट यहाँ से ये वाली डिस्टेंस देख लेते हैं। √R² + R²। ये देखो ये वाली डिस्टेंस, यस सर। √R² + R²। ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हाँ यस सर। कितनी है ये डिस्टेंस? √R² R² प्लस कैपिटल आर R² स्क्वायर R², स्मॉल R²। स्मॉल इसको Yes, R sir. नहीं ये कह ले क्या? थोड़ा Yes, अच्छा sir. रहेगा। R बार बार कहेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसे R ना कह के ए कह लें क्या? यस सर। यस सर ये कह लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √R² प्लस, ए स्क्वायर A²। ठीक है बच्चे। तो DE हो जाएगा K DQ/√R² रूट √R² प्लस ए Yes, स्क्वायर R² + प्लस A² का होल स्क्वायर। ये तो होगा, यस सर। ठीक है। अच्छा ये बता, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया? सर अवे। अबे इसी लाइन पे होगी कि नहीं बोलो? यस सर ये मान ले एंगल कितना है? सर थीटा इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। यस सर। एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा आपका dx। EX यस सर। यस और सर ये वाला क्या हो जाएगा? dy। होगा कि नहीं बोलो? सर यस होगा। सर अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला भी थीटा होगा? यस सर अब Yes, D sir. के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक DX वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा DE sin थीटा, यस सर और Y वाला जो कंपोनेंट होगा वो DE। कॉस थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर तो जो DEX है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ X डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। यस सर। यस सर क्यों तो मतलब? y। ये रिंग आप देखो, इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लेना इसको, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ये रिंग आप देखो, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको ये रिंग, यहाँ देखो, देख रहे हो? यस सर इस रिंग का एक पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला, और इस रिंग का ये वाला दूसरा वाला पार्ट। इस रिंग का इधर वाला जो पार्ट है उसके कारण जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पे वो इधर ही होगी। सारे के कारण, चाहे चार्ज यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं पे भी चार्ज आप ले लोगे, एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी। यस सर। नहीं आया? सर आया। नो सर नहीं आया? नो सर फिर से समझाता हूँ। अच्छा ये देख, मैं एक ना ये पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझो। सपोज कर बच्चे वो पॉइंट P यहाँ पे, वो पॉइंट P यहाँ पे, ठीक है। इधर वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो एक्स डायरेक्शन में DEX इधर हो गया और वाई Yes, में sir. DEY इधर हो गया कि नहीं बोलो? अच्छा यस सर हो सर गया। सही है गलत है? सर सही सही है। है ना? सही है अच्छा यस आप सर चार्ज इधर भी तो लोगे कि नहीं लोगे? सर Yes, sir. लेंगे। क्योंकि आप आधे की बात नहीं कर रहे हो, इधर आधे की भी तो बात करोगे। यस सर इधर वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस में हो जाएगा इसलिए कट वो जाएंगे एक्स सर। डायरेक्शन में तो ऐसे होगी कि नहीं बोलो? सर होगी। यस सर तो एक्स डायरेक्शन में इधर हो जाएगी यस सर और वाई डायरेक्शन में फिर से ऊपर हो जाएगी। यस सर इसलिए सर y वाले कंपोनेंट यस जुड़ सर तो जी जाएंगे। वाई अपोजिट वाला हो तो जाएंगे तो जुड़ता कट जाएगा, जाएंगे यस Yes, सर। sir. लेकिन पर एक्स वाला एक दूसरे को
काटता जाएगा। काटता जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट करेंगी, Yes, और sir. वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। आपस तो में कहने का जुड़ती मतलब है जाएंगी। क्या, एक्स डायरेक्शन में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यस सर। क्योंकि आधे वाले के कारण अगर पॉजिटिव होगा तो इधर आधे वाले के कारण क्या होगा, नेगेटिव। अरे नहीं आया सर आया। आया समझ में ना। तो एक्स Yes, के yes, कारण, एक्स के कारण एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लिख लेना इस बात को, क्यों, क्योंकि हाफ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में होगा एक्स डायरेक्शन में, सेकेंड हाफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में हो जाएगा। यस सर। एक्स डायरेक्शन में बना लेना इसको। तो इधर वाले हाफ के कारण एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, इधर वाले हाफ के कारण एक्स डायरेक्शन में निगेटिव, दोनों एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे किसी भी पॉइंट पे। बात समझ में आई। यस सर। यस सर। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लिख लेना इस बात को। Yes, EX क्या हो sir. जाएगा बच्चे, EX हो जाएगा 0, EX हो जाएगा 0 होगा कि नहीं, बोलो। सर Yes, होगा। sir. यहाँ लिख लो EX इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने लिख दिया है। मैंने समझा भी दिया आपको क्यों 0 हो रहा है। यस सर। अब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चे, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है DEY इज इक्वल टू DE cos थीटा। थीटा। यस सर। ठीक है बच्चे। यस यस सर। सर। E आपका पता ही है कितना है, KQ A DQ अपॉन DX R स्क्वायर DL। प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर। यही तो है। यस सर। cos थीटा। इनटू cos थीटा। DQ कितना है बच्चे, लैम्डा इंटू DL, यस सर। लैम्डा इंटू ए D है। तो DE हो जाएगा आपका K सर DEY। लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, cos। क्या यहाँ cos थीटा भी लिख सकते हो क्या आप लोग, cos थीटा भी रिप्लेस कर सकते हो क्या। हाँ कैसे, cos थीटा क्या हो जाएगा भाई बोलो। आधार थीटा बटे वेरी कर रहा है, कर्ण। कांस्टेंट है। यस सर। उस पॉइंट P के लिए थीटा वेरी करेगा, कांस्टेंट है। सर तो कांस्टेंट। वेरी कितने लोग कांस्टेंट कह रहे हो, चलो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। कांस्टेंट है, Constant. वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो- कांस्टेंट होगा कि वेरी करेगा, सर तो कांस्टेंट। वेरी करेगा। कांस्टेंट होगा बच्चे। सर क्योंकि वो एक ही रहे। यस बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अब आप ऐसा समझो, मैं अब क्या बताऊं, मैं आप सामने हो नहीं, मैं कैसे समझाऊं। देखो मैं समझा रहा हूं, रुको। देखो मान लो ये क्या हो गया आपका, ये दिख रहा है आपको, यस सर। ये क्या Yes, हो गया sir. आपका, रिंग क्या हो गया, रिंग। ये पॉइंट P यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे यस सर। दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट P कहीं यहाँ पे है, आप बताओ इस जगह से इस पॉइंट की, 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 किस जगह से कौन उस पॉइंट P की कहां से एंगल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा। अरे नहीं आया सर आया। सर आया। बच्चे, ये बता पॉइंट P तो बीच में है ना रिंग के, यस यस सर। सर। इस रिंग के सरकमफेरेंस से आप कहीं से भी देखो एंगल कितना बनेगा, थीटा। सेम बनेगा थीटा। कौन समझ लो आप एक तरीके से। यस सर। आइसक्रीम खाते हो, कौन खाते, कौन Yes, आइसक्रीम sir. खाया, खाते ही हो यस सर। मजे से। तो कौन वाला जो पार्ट है उसे पॉइंट P मान लो, और जहां से आइसक्रीम भरते हो उसे क्या मान लो, रिंग। रिंग। तो कौन वाला पॉइंट रिंग के किस पॉइंट से वो एंगल अलग बना रहा है, सबसे तो बराबर ही है। यस सर। अरे नहीं आया, सर आया। अरे आया समझ में ना। यस सर। क्या सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। सेम। कांस्टेंट होगा। चाहे कांस्टेंट। चार्ज कहीं पे भी ले लो, चाहे चार्ज यहाँ ले लो, चाहे चार्ज आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ कहीं पे भी ले लो, थीटा सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो cos थीटा तो कांस्टेंट होगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा भाई बताओ, ये हो जाएगा आपका a अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, आर r स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो cos थीटा को भी a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रिप्लेस कर लोगे, यस सर। तो जो DEY आएगा वो क्या आएगा बताओ, के लैम्डा। DEY आ जाएगा आपका, DEY आ जाएगा आपका, देखो DEY हो गया आपका
के लैम्डा अपॉन के लैम्डा कॉस थीटा ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू डीएल। यही तो होगा। यस सर। मैं गलत लिख रहा हूँ तो बोलना। नो सर नो सही है। सर। अब इसे क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे बोलो। लेंथ में इंटीग्रेट करना है, किसमें? लेंथ में। तो भैया लेंथ इसकी कहाँ, चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले लोगे? यहाँ से लेके पूरा रिंग तक घूम जाओगे कि नहीं बोलो। यस सर। यस तो एक पॉइंट को अगर 0 मान लो तो पूरा घूम जाओ रिंग, कितना लेंथ घूमे? 2 पाई आर। तो 0 से कहाँ? 2 पाई आर। अरे नहीं आया बच्चे। सर आया। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपको जरूरत पड़े कि यार कैसे लिमिट लेना है ना, तुरंत ना वीडियो खोल के देख लेना। कंफ्यूज Yes, हो sir. आप लोग भी लिमिट लेने में, जी कैसे जी लिमिट लेंगे यही नहीं पता आपको। सर। अभी हमने सर इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा सर। ओ यार, तो फिर 11th में बैठो ना, मैंने इंटीग्रेशन भी पढ़ा दिया। सर हम सर बैठे थे सर वहाँ भी। कल फिर बैठना। यस सर। सर वैसे आज था सर 11th की क्लास। आज नहीं थी, मैं सर आज थी सर, कल 12th की थी ना। फिजिक्स की यस सर। आज नहीं थी। सर आज 12th की है। हाँ आज 12th की। अच्छा सर, फिर आज 12th ही होगा। ये आप जरूर बैठना उसमें, मेरे बच्चों में Yes, बता sir. रहा हूँ आपको। Yes. अब काइनेमेटिक्स शुरू करूंगा मैं कल से, जरूर बैठना Yes. उसमें, वो वहीं सीख जाओगे ये सब। जी ठीक है ना, जरूर बैठना। यस सर। ठीक है, अब देखिए इधर देखो, अब क्या इसे इंटीग्रेट कर लोगे? यस सर। करो काम Yes. खत्म करो इसका। तो क्या हो जाएगा आपका EY इज इक्वल टू क्या हो के गया? लैम्डा EY इज इक्वल टू के लैम्डा ए लैम्डा ए, ये सब A कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 सब 3/2 कांस्टेंट है। डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई L आर, 2 R पाई आर। R हाँ ठीक है, अगर लैम्डा हटाना चाहो लैम्डा हटा दो। अगर लैम्डा हटाओगे तो क्या हो जाएगा? के इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या है? क्यू अपॉन 2 क्यू पाई आर, अपॉन एल यस सर 2 पाई आर जी। आर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर को मार दिया। काट देगा। यस सर। तो EY क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P y डायरेक्शन में सिर्फ होगा, x में नहीं होगा। हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। 3/2 यस नहीं आया, सर आया। आया। यस गलत सर। लिख रहे हैं क्या यार? सर ए भी रहेगा सर। हाँ ये ए हमने छोड़ दिया, यही तो मैं कह रहा है यार। ये तो उसमें डायमेंशन में गलत हो जाएगा ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा ये तो, यस सर। क्योंकि Yes, नीचे क्या आ sir. जाएगा? मीटर क्यूब, हाँ। मीटर क्यूब हो जाएगा। और ऊपर कुछ भी मीटर है ही नहीं, तो मीटर क्यूब को मीटर जब तक खाएगा नहीं तो नीचे मीटर स्क्वायर आएगा नहीं, तो Yes, yes, मामला sir. गड़बड़ा जाता भाई साहब। तो ये ए हमने छोड़ दिया था, ये ए यहाँ लिख लेना। तो के क्यू ए अपॉन व्हाट? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस विल बी द व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P। ठीक है, यस सर। अगर आपसे अब ये देखो, ये तो था ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। कहाँ था? रिंग एक्सिस के ऑफ एक्सिस। रिंग। अगर आपसे Ring. पूछता कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, क्या जीरो हो जाता? ये पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाती ना। यस सर। अब जब पॉइंट कहाँ आ जाए? सेंटर पे। यस सर। अरे नहीं आया, सर आया। आया। पॉइंट P कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे। सेंटर। पॉइंट P सेंटर पे आने का मतलब ए क्या हो जाएगा? 0 सर Zero. के तो ए सर अगर जीरो कर दोगे तो EY क्या हो जाएगा? 0। और x ऑलरेडी जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो जाएगा? यस सर। अरे नहीं आया, सर आया। फटाफट लिख फटाफट। सर पूरा मैग्नेट की तरह है ना, जैसे मैग्नेटिज्म में सर्कुलर कॉइल वाला है। क्या? बोलो। सर ये एज इट इज मैग्नेटिज्म वाला है ना, जैसे उसमें सर्कुलर कॉइल। बिल्कुल एज इट इज मैग्नेटिज्म वाला है। यस सर। हम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ाएंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताएंगे आपको। लाइन चार्ज के, सॉरी वहां कंडक्टर के कारण
करंट कैरिंग वायर के कारण वहां बताएंगे आप। तो ये एप्लीकेशंस है ना? बिल्कुल वही है, लेकिन अभी फिलहाल ये पढ़ो आप। सर वैसे मैग्नेटिज्म में अभी फिलहाल ये पढ़ो। कर लिया इसे? यस यस सर। सर। दूसरा वो डाल लो। सेकंड पॉइंट हम कहाँ पूछना चाहते हैं आपसे कि ऑन सेंटर ऑफ रिंग तो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ रिंग क्या हो जाएगा? 0। जीरो। क्यों जीरो हो रहा है समझ में आ गया ना? यस सर, Yes, बिकॉज sir. A इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा इसका? 0 यहाँ पहुंच जाएगा जीरो सेंटर पे। सेंटर। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे चले। सर यस सर। अब लिखो। अब लिखो, ये तो हो गया सर्कुलर रिंग के कारण। सेमी सर्कुलर रिंग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज। कहाँ पे पूछेंगे हम उससे? लिखो एट इट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज एट इट्स सेंटर। सेंटर। मैंने बनाया सेमी सर्कुलर दे या फिर एक सर्कुलर रिंग चार्ज दे रहे हैं। सेमी हटा दो यहाँ से। एक्चुअली मैं आपको बता दूंगा ना, तो कोई भी होगा कर ले जाओगे। सर्कुलर रिंग चार्ज है कोई। सर्कुलर से तो हो गया यार, एक सेकंड। सर्कुलर भी नहीं है, रुक जाओ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ अ रिंग चार्ज। ठीक है? यस सर। एक आर्क के कारण, किसके कारण? एक आर। आर्क चार्ज है ऐसा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चे? यस सर। मान ले इस आर्क का एंगल दे दिया हमने। कितना एंगल दे दिया हमने इस आर्क का? थीटा। मान ले इस आर्क का एंगल हमने दे दिया बेटे थीटा। चलो थीटा ही मान लेते हैं हम लोग। इस आर्क का एंगल हमने दे दिया थीटा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम थीटा। ठीक है? इस आर्क का रेडियस मान लो कितना है? ये सेंटर है पॉइंट, ये सेंटर है पॉइंट ओ, ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट ओ है। ठीक है? यस सर। हम मान लेते हैं कि इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं? क्यू। ठीक है? और इसका रेडियस मैंने दे दिया आपको आर। आर इज द रेडियस ऑफ द आर्क। ठीक है? ये पॉइंट ओ यहाँ पे, ये इसका मिडिल पॉइंट है सेंटर में। ठीक है? ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कितना होगा? थीटा बाई 2। ये कितना होगा? थीटा बाई 2। किसी चार्ज के कारण, एक छोटे से चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर उसके बाद फटाफट काम कर दो उसका। यस सर। क्या करते हैं हम लोग? देखो जल्दी फटाफट। यहाँ हमने किसी एंगल, किसी डिस्टेंस पे या किसी एंगल पे, किसी एंगल थीटा पे, अब ऐसे चलोगे तो एंगल में ही तो चलोगे। यस सर। यस सर। कि नहीं? तो किसी एंगल फाई पे या अल्फा पे हमने एक छोटा सा एंगल ले लिया डी अल्फा। क्या ले लिया? डी अल्फा। इस डी अल्फा एंगल का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा भाई? ये डी अल्फा एंगल में हमने एक चार्ज ले लिया, मान लो डी क्यू। कितना चार्ज ले लिया इसमें? डी क्यू। अच्छा, इस डी अल्फा एंगल में इसकी लेंथ आप बता सकते हो क्या? कितनी लेंथ होगी चार्ज की? यस सर। कितनी होगी सर पहले कितने लोग बताओगे? चलो मैं बोलता हूँ। पहले L लैम्डा बराबर। देख लो कितना होगा। लैम्डा हो जाएगा क्यू अपॉन लेंथ। यस सर। क्यू अपॉन लेंथ। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होगी कौन बताएगा? आर्क की
सर L बराबर R थीटा। आर R- गुड। तो ये हो जाएगा आर इंटू, बहुत बढ़िया शाबाश, आर इंटू थीटा। हो गया कि नहीं बोलो? यस सर। तो भैया Yes, ये sir. बताओ इस डीएल लेंथ का, इस डीएल लेंथ का लेंथ इस डीएल लेंथ में अगर इस डीएल लेंथ को एंगल में देखें तो क्या ये डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी अल्फा हो जाएगा कि नहीं बोलो? सर हो यस जाएगा। सर। ठीक है। यस सर। अब Yes, इस sir. चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, यस सर। इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही हो जाएगी, ये हो यस गई। सर। इस डी के दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस ये वाला हो गया आपका कितना, ये वाला एंगल DE कितना होगा, ये वाला देखो कलर कर रहा हूं मैं, ये एंगल सर कितना होगा अल्फा। बच्चे? अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा होगा कि नहीं बोलो? सर होगा। पक्का? देखते Yes, रहना sir. बच्चे, ये अल्फा होगा तो ये वाला कितना होगा? Yes, ये sir. अच्छा, अब इस डी को तोड़ दो तो ये कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा, मतलब Yes, साइन sir. अल्फा, यस सर। Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा? ये वाला DE cos थीटा। डी D cos sin अल्फा। cos अल्फा। ठीक है ना बच्चे? यस सर। अब इसे आप क्या मान लो, डी एक्स, Yes, sir. यस सर। और इसे क्या मान लो? DEY। नहीं आया? DEY. अरे आया नहीं आया, आया? सर आया। आ गया सर. क्या ना? यस सर। Yes, डी sir. एक्स डी वाई, फटाफट करो। अच्छा ये बता, एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्या? क्योंकि इस वाले हाफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यस और सर। इस वाले हाफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यस sir. सर जी, जीरो हो एक्स जाएगा। कंपोनेंट अगेन जीरो। जीरो। तो एक्स जीरो हो जाएगा, लिख लेना। कैसे हो रहा है, जिसको पूछना है पूछ ले, ठीक है? यस सर। अब देखो y कंपोनेंट मतलब डीई वाई, डीई वाई Y हो जाएगा आपका डीई कॉस अल्फा, होगा कि नहीं बोलो? सर होगा। चलो भैया, डीई कितना होगा? डीई लिखो, कितना होगा बोलो? सर के के, अरे बोलो DQ भैया, पॉइंट चार्ज के कारण यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के यस क्यू DQ अपॉन R। अपॉन आर स्क्वायर। R यहाँ square। से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता है क्या? सर पता है। पता है, कितनी? R हाँ कैपिटल R। कैपिटल आर। अरे नहीं आया? सर आया। आया। ठीक है। यस सर। अब बता कि डी क्यू कितना है भाई? डी क्यू कितना है बोलो? डी क्यू क्या लैम्डा इंटू डीएल है? है। अरे यस नहीं, सर। अरे है ना यार, यस सर। लैम्डा Yes, इंटू sir. डीएल, DL। लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। जितनी लेंथ का आप चार्ज लिए हो छोटे से लेंथ डीएल में, यस सर। ऐसे ही सरफेस का होता तो डी हो जाता, सिग्मा Yes, sir. इंटू डीए। ऐसे Yes, वॉल्यूम sir. का होता तो रो इंटू डीवी। यस सर। नहीं है यार, Yes, सब sir. आसान है, एक बार करके देखना, आज जाके घर पे करना जरूर, मैं बता रहा हूँ। Yes, sir. के इंटू डी क्यू, बोलो डी क्यू कितना होगा? लैम्डा इंटू लैम्डा डीएल। डी है। यस सर। ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट? आर स्क्वायर आर स्क्वायर। into cos square. यस सर। Cos alpha। अच्छा, अल्फा वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट। So very वेरी कर रहा है constant। भैया। यस सर सर। नहीं जी अरे जी, यहाँ अभी से वेरी कर इधर रहा चलोगे तो अल्फा वेरी नहीं करेगा यार। सर कर रहा है। है। यस सर। कर रहा है ना? यस सर। जी। किसके साथ वेरी कर रहा है? लेंथ के सर साथ। लेंथ यहाँ के से इधर साथ। की तरफ लेंथ, तो या तो Yes. लेंथ को अल्फा में चेंज कर लो या तो अल्फा को लेंथ में चेंज कर लो, यस सर। यस सर। जो आपका मन करे। लेकिन देखो हम लोग अल्फा को, लेंथ को अल्फा में चेंज कर लिए ऑलरेडी, देखो कर लिए क्या? Yes, sir. टीएल को हमने आर डी अल्फा लिख दे, काम हो जाएगा हमारा। यस सर। Yes. Yes. कर दो टीएल को आर डी अल्फा, हो जाएगा ए लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर कॉस अल्फा। चलेगा क्या? यस सर। सर। आर आर को काट माफ जाएगा, किया। आ जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा ये उतारो फटाफट। डन सर। हो गया? यस सर। जी। Yes, करते रहो sir. साथ साथ। अब देख बच्चे, आ गई बारी लिमिट लगाने की।
मुझे लगता है अब आप लोग सीख लिए होगे। डी Yes, ई sir. वाई आपका हो जाएगा, डी ई वाई आपका हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा, यही तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसे क्या कर दो, Limit. इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे? So 0 into r theta. अल्फा को इंटीग्रेट करना है पगले। देखो सिखाया था मैंने, चार्ज अगर इधर ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे कि नहीं यार, बोलो Yes, sir. कितना गए एंगल में। सब माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई हाँ ये देखो सही बताया रखते, माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। अरे यही तो सिखाया। इससे इधर जाओगे तो अगर इसे प्लस मान रहे हो तो इधर वाले को क्या मानोगे, Minus. माइनस से प्लस। Plus. टोटल हो गया कि नहीं बताओ। अरे यार हो गया। यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। Yes, sir. ये तो भैया अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक उल्टा जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो यार। Sir, जा रहे यस हैं। तो एक तरफ का अगर थीटा बाई 2 पॉजिटिव लोगे तो दूसरी तरफ का थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। Negative. तो इसलिए लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2 से कहाँ, Theta by 2. थीटा बाई 2।